मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पहले एक यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस हुआ करता था, यूपीए, जो कि कांग्रेस के साथ विपक्षी दलों का एक गठबंधन हुआ करता था। बेंगलोर में एक 26 राजनीतिक दलों की, विपक्षी दलों की मीटिंग होती है और उस यूपीए का नाम बदलकर इंडिया रख दिया जाता है। इंडिया यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। वाह वाह, क्या नाम है। देखिए, अब ये इंडिया हो गया है और अब इंडिया के बैनर के तले ये जो 26 दल हैं, ये हुंकार भर रहे हैं कि ये आने वाले समय में, यानी कि आने वाले लोकसभा चुनाव में एनडीए यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसका की हेड जो है वो बीजेपी है, जिसके तहत 38 दल हैं, उनको ये उखाड़ फेंकेंगे। खैर, ये तो चुनाव का, राजनीति का मसला है, हम इसमें नहीं घुसेंगे। बट मुद्दा सिर्फ ये है, या मुद्दा ये है कि किस तरीके से नामकरण किया जा रहा है, नाम बदला जा रहा है। यूपीए का नाम बदल के अब इंडिया हो गया है। अब इसके ऊपर काफी शोर शराबा मच रहा है। लोग कह रहे हैं कि साहब, आप इंडिया नाम कैसे रख सकते हो। विपक्षी दलों का कहना है कि आप देखना, इंडिया जो है वो एनडीए को हराएगा। आप समझ रहे हैं ना, इंडिया जो है वो एनडीए को हराएगा। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस जो है वो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को हराएगा, क्योंकि इसके पीछे इंडिया नाम की ताकत जुड़ गई है। तो इस तरीके से ये नाम परिवर्तित किया गया है। तो दोस्तों, क्या इस देश में नाम परिवर्तन करने का ये पहला मामला है? जी नहीं, ये पहला मामला नहीं है। अब देखिए, आपको नाम परिवर्तित करने के कुछ थोड़े से बड़े बड़े उदाहरण बताता हूं। आपको याद है, जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के एक बहुत बड़े नेता थे और इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उनकी बेटी जो थी, उनका नाम था इंदिरा प्रियदर्शनी है। अब वो इंदिरा प्रियदर्शनी को एक फिरोज खान नाम के इंसान से प्यार हो जाता है ना। तो वो उससे शादी कर लेती हैं। शादी करके कायदे से उनका नाम होना चाहिए था इंदिरा प्रियदर्शनी खान, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बीच में आ गए मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी। उन्होंने आइडिया दिया कि अगर फिरोज खान जो हैं वो फिरोज खान बने रहे और इंदिरा गांधी जो है, इंदिरा प्रियदर्शनी जो हैं वो इंदिरा खान बन गई, तो राजनीति की दुकान बंद हो जाएगी। तो साहब, उन्होंने एक एफिडेविट साइन किया और उसमें फिरोज खान को फिरोज गांधी बना दिया गया, यानी अपना गांधी उपनाम उनको दे दिया। क्योंकि गांधी को उस समय तक राष्ट्रपिता और बापू, ये सारी जो है तमगे मिल चुके थे और वो जो है एक तरीके से एक ब्रांड बन चुके थे। तो साहब, उस समय गांधी जो ब्रांड नेम था वो इंदिरा प्रियदर्शनी के आगे भी लग गया। क्योंकि फिरोज खान से फिरोज गांधी बन गए, तो वो इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी की जगह इंदिरा गांधी हो गई। और नेहरू उपनाम भी उनका हट गया, क्योंकि वो नेहरू जी की बेटी थी। अब इंदिरा गांधी के बाद में उनके बेटे पैदा हुए, तो वो ऑब्वियस सी बात है, राजीव गांधी और संजय गांधी पैदा हुए। राजीव गांधी ने, आपको पता है कि उन्होंने एंटोनियो माइनो से शादी की, लेकिन बाद में उनका भी नाम बदल गया, वो सोनिया गांधी हो गई। जब सोनिया गांधी हो गई, तो बच्चे भी राहुल दा विंसी से राहुल गांधी हो गए और वो प्रियंका गांधी हो गई। वैसे प्रियंका गांधी ने रॉबर्ट वाड्रा से शादी की है, तो कायदे से उनका नाम होना चाहिए था प्रियंका गांधी वाड्रा या प्रियंका वाड्रा, लेकिन अभी भी वो प्रियंका गांधी पे चल रही हैं। और जो उनका भी बेटा पैदा हुआ है, उसका नाम भी उन्होंने रेहान राजीव गांधी रख दिया है। यानी कि जी, नाम परिवर्तित करने का ये एक, मतलब जो है, अनूठा मामला है। जिस तरीके से यूपीए का नाम इंडिया हो गया, वैसे एक ये नाम परिवर्तित हुआ। अच्छा, ये पहली बार नहीं हुआ है। जब इस देश पे आक्रमण शुरू हुए और आतताइयों ने, मुगलों ने आक्रमण शुरू किया, तो चूंकि हिंदुकुश पर्वत के बाद ये पूरा एरिया जो है, वहां से ही आक्रमणकारी आते थे, तो हिंदुकुश पर्वत कह लीजिए या हिंदुओं के रहने के स्थान के कारण कह लीजिए, उन्होंने इसको हिंदुस्तान कहना शुरू किया। जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इस टाइप का
जो मुस्लिम वर्ल्ड में ये जो शब्द है उसको इस तरीके से उन्होंने हिंदुस्तान कहना शुरू किया। तो पहले तो इस भारत का नाम बदल के हिंदुस्तान हुआ, ठीक है। इसके बाद आए अंग्रेज, अंग्रेजों ने इसका नाम जो है रखा इंडिया, यानी भारत से नाम बदल के इसका इंडिया नाम भी हो गया। तो हिंदुस्तान हुआ, इंडिया हुआ। इंडिया नाम उन्होंने क्यों रखा? क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन से आता था, यहां इंडस रिवर बहती थी, सिंधु नदी घाटी की सभ्यता से भी नाम डिराइव किया गया। तो साहब ये भी भारतवर्ष का नाम चेंज हुआ, ठीक है। तो इसी तरीके से न जाने कितनी बार लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार नाम बदले हैं। और देखिए दोस्तों, नाम बदलने से कुछ नहीं होता। आज भी आप चले जाइए पंजाब में, न जाने कितने आपको मेजर सिंह मिलेंगे, जाने कितने कर्नल सिंह मिलेंगे, न जाने कितने वहां पर आपको कप्तान सिंह मिलेंगे, न जाने कितने वहां पर ब्रिगेडियर सिंह मिलेंगे। तो साहब नाम रखने से अगर हर कोई जो है कुछ ना कुछ बन जाता, तो फिर मेजर सिंह आज मेजर होते, कर्नल सिंह आज कर्नल होते, ब्रिगेडियर सिंह आज ब्रिगेडियर होते, जनरल सिंह जनरल होते, है ना। तो ऐसा नहीं हुआ, ऐसे हर जगह आपको नाम मिल जाएंगे। तो अगर इंडिया नाम रख लिया गया है यूपीए द्वारा, तो आप इससे ज्यादा घबराइए नहीं, क्योंकि नाम बदलने से लोगों की फितरत नहीं बदलती। इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू जो है इंदिरा गांधी बन गई, फिरोज खान फिरोज गांधी बन गए, तो उससे कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। उनकी जो चाल चरित्र और जो सारी चीजें थी वो वैसी की वैसी ही रही। बस हाँ, राजनीति में उनको फायदा हो गया। वो जो वंश बेल थी वो धीरे धीरे ऐसे ही करके आगे बढ़ती रही। और आज नेहरू परिवार कह लीजिए, चाहे खान परिवार कह लीजिए, चाहे वो माइनो परिवार कह लीजिए, वो आज भी गांधी परिवार के नाम से जाना जा रहा है, क्योंकि उस पे गांधी नाम की ब्रांड वैल्यू लगी हुई है। तो इस तरीके से इस देश में नाम परिवर्तन होता रहा है, होता रहेगा। लोग अपनी अपनी सुविधा के अनुसार से नाम बदलते रहेंगे, चाहे वो इंसानों के नाम हो, चाहे देश के नाम हो, चाहे शहरों के नाम हो। भाई मुगल आए, उन्होंने भी नाम बदलना शुरू किया, धड़ाधड़ जो है जितने शहर, प्राचीन शहरों के जो गौरवान्वित नाम थे उन सबको बदल के उन्होंने अपने नाम पे रखना शुरू कर दिया। तो साहब ये चलता रहेगा, चलता आया है, इतिहास गवाह है इस चीज का। और मुझे लगता है कि भविष्य में भी इतिहास इसी तरह से लिखा जाएगा। जय हिंद, जय भारत।